हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे बाइनरी ऑपरेशन पे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, शो दैट ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो शॉर्ट आंसर आएंगे, चांस बड़े कम है, मगर जब तक आपको ये क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे तब तक आप ग्रुप नहीं पढ़ सकते, जो आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो शो दैट स्टार आर क्रॉस आर टू आर डिफाइंड बाय, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बोलता हूं कि मैं आपको कोर्स में सब बता दूंगा, आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना अगर कोर्स आपने खरीदा है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कोई भी टेक्स्ट बुक कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो जितने क्वेश्चन हैं सब करवा दूंगा। अगर हार्डली एक आधा क्वेश्चन या कुछ टॉपिक्स मैंने छोड़े भी तो वो टॉपिक्स होंगे जो एग्ज़ाम में कभी आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको वो सब बता दूंगा। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ली है तो उसको पूरा लास्ट तक मैं पूरा प्रॉपर्ली कवर करूंगा, तो घबराना नहीं। डिफाइंड एज, ये आपको दिया है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस टू बी इज नॉट कम्यूटेटिव। आपको प्रूफ करना है कम्यूटेटिव नहीं है, इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं। एक बात आप याद रखना कि जब भी आपको मैथ में नॉट प्रूफ करना हो, जैसे नॉट कम्यूटेटिव प्रूफ करना है, जब भी नॉट प्रूफ करना हो तो आपको सूटेबल एग्जांपल देनी पड़ती है नॉट के लिए। और अगर कम्यूटेटिव प्रूफ करना होता तो आपको स्टूडेंट जनरल प्रूफ करना है। ठीक है, यस प्रूफ करने के लिए कोई चीज़ है उसको प्रूफ करने के लिए हमें जनरल प्रूफ करना पड़ता है, कोई चीज़ नहीं है तो हमें कोई एक सूटेबल एग्जाम्पल देनी है। तो कुछ नहीं है, अगर आप इसका सोल्यूशन देखोगे तो ये रियल नंबर के सेट है। ये किसके सेट है? रियल नंबर के। तो कोई दो रियल नंबर ले लो, मैंने ए ले लिया 3 और बी ले लिया 2। अब निकालो ए स्टार बी। तो ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस 2b। ए को डाल दो 3 प्लस 2, बी भी 2, तो 3 प्लस 4 आया 7। अब लो बी स्टार ए। बी स्टार ए का मतलब क्या हो जाएगा? इस स्टार का मतलब है अगर स्टार हटेगा तो ए प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं बी स्टार ए में स्टार हटा रहा हूँ तो बी वैसे रखूँगा, प्लस जो ये टर्म है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, बी प्लस 2a। तो बी कितना है? 2, और ये 2 इंटू 3, तो ये 8 आ रहा है। आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो ए स्टार बी है और जो बी स्टार ए है वो सेम नहीं है। तो फिर हम बोलेंगे देयरफॉर इट इज स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। काफ़ी क्वेश्चंस करने हमें ऐसे। ठीक है, करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट स्टार फ्रॉम R cross R to R as A star B is equal to A plus 2B is not associative। प्रूफ करो ये एसोसिएटिव ही नहीं है। फिर मैंने आपको बताया जब आपको नॉट बताना है तो आपको एग्जाम्पल बतानी पड़ेगी। स्टार का मतलब वही है, स्टार हटेगा, पहली एंट्री, दूसरी का डबल कर दो और ऐड कर लो। तो एग्जाम्पल लेते, ए को लेट कर दिया मैंने 2, बी को लेट कर दिया 3 और सी को लेट कर दिया 4।
कुछ भी लेट कर सकते हो। अब आपको निकालना है ए स्टार बी स्टार सी, उसका मतलब है 2 स्टार 3 स्टार 4। ये 2 और स्टार को एज इट इज रखा। आपको पता है स्टार का मतलब है जब स्टार हटाना है तो 3 वैसे रखना है और दूसरे नंबर का डबल कर दो। डबल क्या होता है 8, तो ये आ गया 2 स्टार 11। फिर स्टार हटाना है, पहले को वैसे रखना है, इसका डबल होता है 22, तो ये आया आपका 24 आंसर। उसके बाद अगर एसोसिएटिव है तो ये और ये बराबर आने चाहिए। ए का मतलब है 2 स्टार 3 स्टार 4। स्टार हटाओगे तो 2 वैसे रखना है, प्लस 3 का डबल हो गया 6, तो यह है 8 स्टार 4। फिर अगर आप स्टार हटाओगे 8 को वैसे रखना है, 4 का डबल होता है 8, तो 8 + 8 16। और आप क्लियरली देख पा रहे हो कि जो ए स्टार बी स्टार सी है वो बराबर नहीं है किसके, ए स्टार बी स्टार सी के। तो हम बोलेंगे इस क्वेश्चन में जो स्टार है वो एसोसिएटिव आपका नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। और क्वेश्चंस हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हैं। आपको बोल रहे स्टार ऑन इंटीजर्स। अब आपको रियल नंबर नहीं क्या बोल रहे हैं, इंटीजर्स बोल रहे हैं सिर्फ। और डिफाइन कैसे किया गया है ये, ए स्टार बी इज इक्वल टू 3a + 4b - 2, और बोला हुआ है फाइंड, क्या बोला है, फाइंड 4 स्टार 5। आपको बोला है 4 स्टार 5 निकालो। तो स्टूडेंट्स काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 4 स्टार 5 निकालना है। तो 4 स्टार 5 इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जब भी स्टार हटाओगे तो पहली एंट्री को 3 से मल्टीप्लाई करो। तो पहली एंट्री 4 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। फिर जो दूसरी एंट्री है उसको 4 से मल्टीप्लाई करो। दूसरी एंट्री 5 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो और दोनों के बीच में प्लस डालो और माइनस कर दो 2। ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है। आएगा 12 + 20 - 2, यह आ जाएगा 32 - 2 = 30। तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो 30 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ए स्टार बी दिया हुआ है, ट्वाइस a + b - 3, ट्वाइस a + b - 3, ये आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और आपको बोला है फाइंड 3 स्टार 4। 3 स्टार 4 निकालो, करो आप खुद से कैलकुलेट, इसका आंसर 7 आएगा। इधर 3 डाल देना है तो ये 6 बन गया, इधर 4 डाल देना है तो वो 10 बन गया, -3 7 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है सेम, स्टार का मतलब यही है, ए स्टार बी = ट्वाइस a + b - 3, ठीक है। पार्ट चेंज हो गया, पार्ट आ गया आपके पास फाइंड 2 स्टार 3 स्टार 4। तो ये आप कर सकते हो खुद, मैं आपको करवा देता हूं। क्वेश्चन का मतलब है पहले को डबल करो, तो 2 को डबल किया है 4, प्लस करो दूसरा, प्लस करो ये दूसरा, ठीक है, माइनस करो 3 और ये आ गया स्टार 4। ये और ये कट गया, आया 4 स्टार 4। तो 4 स्टार 4 का मतलब है पहले को डबल करो, आया 8, प्लस करो दूसरा, प्लस करो 4 -3, तो कितना आ जाएगा 12 - 3 = 9। तो ये क्वेश्चन है। आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। कोई भी डाउट है तो जो आपका जो ये ऐप में जहाँ पे मैं लेक्चर डाल रहा हूँ, तो इसमें जो आपके क्वेश्चन वाली क्यूरीज वाला सेक्शन है, आप उसमें मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है।
और जो यूट्यूब में अगर ये लेक्चर आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टार बी ए प्लस 3b स्क्वायर फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 स्टार 4। एट स्टार 3, तो ये आप खुद से कैलकुलेट कर लो, मैं ये बता देता हूं। ए में डालो 8, बी में डालो 3, तो ये आ गया 8, ये 3 इंटू 9, ये आ गया 8 प्लस 27, तो ये आ गया आपका 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये आप खुद से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाय 5। क्या बोल रहा है, जब आप स्टार हटाओ दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसको 5 से डिवाइड कर लो। इधर स्टार का मतलब ये है कि स्टार हटाओ, दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसको 5 से क्या कर दो, डिवाइड कर लो। तो स्टूडेंट्स इसमें इसने पूछा है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने पूछा है फाइंड एक्स। बोल रहा है एक्स फाइंड करो और बोल रहा है इफ 2 स्टार एक्स स्टार 5 इज इक्वल टू 10। जब ये 10 के बराबर है तो एक्स निकालो। तो कुछ नहीं करना है, 2 स्टार को वैसे रख दिया, एक्स स्टार 5 का मतलब है एक्स और 5 को मल्टीप्लाई किया और 5 से डिवाइड किया। क्यों किया ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन है दोनों को मल्टीप्लाई करो और 5 से डिवाइड करो। ये 5 और ये 5 कट गया तो आया 2 स्टार एक्स इज इक्वल टू 10। फिर क्वेश्चन की डेफिनेशन बोलती है दोनों को मल्टीप्लाई करो x इंटू 2 और 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब ये 2 1 जा 2 5 जा 5 5 हो गया मल्टीप्लाई, तो x कितना आ रहा है इस क्वेश्चन में 25। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस 4b स्क्वायर और बोला है कंप्यूट -5 स्टार 2 स्टार 0। कर सकते हो, -5 को वैसे रखो, इसका मतलब है a प्लस 4b स्क्वायर। a कितना है 2 प्लस 4b कितना है 0, तो ये आ गया -5 स्टार 2, तो a प्लस 2 b का स्क्वायर, तो -5 प्लस 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 5 कितना आएगा 3, तो इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इधर 4b स्क्वायर है तो इधर 4 आएगा, 4b स्क्वायर, 4 इंटू 4 16, 16 माइनस 5 11 आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में था 4b स्क्वायर, तो ये 4b स्क्वायर, इधर भी 4 ही आ रहा है 4b स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली बेस बनाने के लिए हैं, सारे बेस बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टार बी इज इक्वल टू HCF ऑफ AB और बोला है फाइंड 22 स्टार 4। तो इधर क्या मतलब आएगा, सोल्यूशन में क्या हम करेंगे, हम सोल्यूशन में स्टूडेंट्स आपको दिए 22 स्टार 4 और A स्टार B का मतलब है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब किसका निकालना है, 22 और 4 का। 22 और 4 में सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, 2, 2 इसको भी डिवाइड करेगा, 2 इसको भी डिवाइड करेगा, इससे बड़ा कोई नहीं है, तो इसका आंसर आएगा 2। ठीक है,
उसके बाद अब अच्छे क्वेश्चन आने लगे। बोला फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट, फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाय 5। तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालो। तो स्टूडेंट्स काफ़ी सिंपल है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है? ई आइडेंटिटी एलिमेंट तब है जब ए स्टार ई और ई स्टार ए वापिस से ए बन जाए। तो मैं मान लूँगा लेट ई बी इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट, ई इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो फिर हम बोलेंगे देयरफॉर ए स्टार ई और ई स्टार ए के बराबर है। अब इनमें से कोई एक चीज़ ले लेनी है। नाउ ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। अगर ये तीनों बराबर हैं तो मैंने पहला और तीसरा ले लिया। अब ए स्टार ई का क्वेश्चन के हिसाब से मतलब क्या है? दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन 5 इज इक्वल टू ए और ए काट दिया, आया ई बाय 5 इज इक्वल टू 1। तो ई आपके पास कितना आ रहा है? 5। अब आपको चेक करना है क्या ये आइडेंटिटी है या नहीं है। अगर आइडेंटिटी होगा तो ए के साथ ऑपरेट करने पे ये ए ही लाएगा। तो अब वो चेक करना पड़ता है। एज ए स्टार ई आपका निकला है 5, तो ए स्टार 5। क्वेश्चन का मतलब है दोनों का मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड। तो ये आपका ए ही बन रहा है। एंड उल्टा करोगे, जब ई स्टार ए करोगे तो उसका मतलब है 5 स्टार ए और इसका मतलब है 5 इंटू ए अपॉन 5 और इसका मतलब है ए। तो मैं बोल सकता हूँ कि 5 स्टार ए स्टार 5 ए के बराबर है। तो देयरफॉर जो 5 है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। 5 आपका क्या है इस क्वेश्चन में? आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में बड़ा काम आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए। ठीक है, तो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, 5 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको बताना है, आप चेक करो कि जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। जो ये स्टार है ये बाइनरी ऑपरेशन है भी है या नहीं है। पहला पार्ट दिया है z प्लस पे। z प्लस होता है पॉजिटिव इंटीजर्स और इसमें स्टार आपको दिया हुआ है a माइनस बी। तो अब मैं बताता हूँ वो कैसे करते हैं। z प्लस बना दो। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? वो इंटीजर जो पॉजिटिव हो। तो 1 होगा, 1 2 3 4। 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब ये बोल रहा है दो एलिमेंट का स्टार a माइनस बी है। बाइनरी, ये स्टार बाइनरी तब होगा जब आप दो इंटीजर उठाओगे और उसका स्टार लगाने पे वो इंटीजर ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एलिमेंट उठाया a इज इक्वल टू 3, b उठाया 5, ये दोनों के दोनों z प्लस के एलिमेंट है। अब मैंने किया a स्टार b, तो वो आया 3 स्टार 5 और इसका मतलब है 3 माइनस 5, ये आया -2, मगर -2 z प्लस का एलिमेंट नहीं है। ये होना चाहिए था, कोई भी दो एलिमेंट उठाता उसका माइनस इसी में ही जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो ऐसे अभी और भी पार्ट्स हैं। तो आई होप आपको इस लेक्चर में इतने क्वेश्चन समझ आए होंगे। अभी और भी पार्ट्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
आई होप कि आप ये सब अच्छे से नोट कर रहे होंगे। और मैं आपको बताता हूँ, जब ये लेक्चर यूट्यूब में डलेगा शायद तब तक हमने अपनी ऐप भी लॉन्च कर दी है वेदनम क्लासेस के नाम से। ऐप का नाम क्या है? वेदनम क्लासेस, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करना ऐप का लिंक, जो ऐप का लिंक है उसको आप डिस्क्रिप्शन में चेक करना, ठीक है। और उस पर आपको इस अलजेब्रे का, और मैं कोशिश करूंगा सब कोर्सेज का पूरा कम से कम प्राइस में आपको कोर्स अवेलेबल कराने की, ताकि जो हमारे सिलेबस कंप्लीट नहीं होते थे, कभी कोई लेक्चर में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो सब हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तो आई होप कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करोगे, अच्छा पढ़ोगे और मैथ में जो मार्क्स हैं वो अच्छे लोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।